अलवर शहर में करीब एक माह पहले कोरोना संक्रमित युवा इंजीनियर राहुल शर्मा को सरकारी एम्बुलेंस द्वारा अलवर से जयपुर ले जाते समय रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से उनकी मौत हो गई थी। इसमें प्रशासनिक स्तर पर जांच भी कराई गई, लेकिन जांच में पाए गए दोषियों पर कोई कार्यवाही न होने के चलते मृतक राहुल के परिजन पत्नी सहित शहीद स्मारक पर एक बार फिर धरने पर बैठे हैं। इससे पहले भी धरना दिया गया था, जिसमें 3 साल की बेटी भी धरने पर बैठी थी। 22 मई को इंजीनियर राहुल शर्मा की अलवर से जयपुर ले जाते समय रास्ते में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने के चलते मौत हो गई थी। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में 19 रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से एम्बुलेंस को बुक किया गया था। परिजन राहुल को जयपुर ले जाकर इलाज कराना चाहते थे, लेकिन आधे रास्ते में 200 से 3 किलोमीटर पहले ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे राहुल ने दम तोड़ दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जांच कमेटी बनाई गई और जांच रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेज भी दी, लेकिन उसमें दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिजन न्याय की मांग करते हुए आज फिर एक बार धरने पर बैठे हैं। आज भी मृतक की 3 साल की बेटी अनवी, मृतक की पत्नी भी धरने पर बैठी हैं। उनकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे, लेकिन वह भी एक ही बात कहते हैं कि क्या उनको न्याय मिलेगा भी या नहीं। पति की मौत हो गई है, अब न्याय की खातिर सड़क पर बैठना पड़ रहा है। आज मेरे हस्बैंड को पूरा 1 महीना हो गया और अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिली, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाए। धरने पे तो हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमको न्याय ही नहीं मिल रहा, ना तो प्रशासन की तरफ से ना किसी और की तरफ से, तो मजबूरी में हमने ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं ये जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। राहुल के पिता ने बताया कि वे कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया से मिल चुके हैं। उन्होंने पूरी जांच कर दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस बार एक बार फिर वापस न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ा है। बेटे को एक्सपायर हुए आज 1 महीना हो गया। आज के दिन उसका अंतिम संस्कार 22/5 को किया था। तब से ही मैं प्रशासन के यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। प्रशासन की लापरवाही से मेरे बच्चे की मृत्यु हुई है। प्रशासन से मैंने एक एम्बुलेंस ली थी किराए पे, उसमें जब एम्बुलेंस पे मैं अपने बच्चे को लेके गया था तो वो सही था एकदम। उसके बाद उसमें 1.5 घंटे में ही उसके दोनों सिलेंडर ख़त्म हो गए। कलेक्टर ने जांच बैठाई, जांच में दोषी पाए गए तीनों को आज तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो आज़ाद घूम रहे। न तैयब खान के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, न PMO के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, न जो उसका कंपाउंडर हैं, जो ड्राइवर हैं, किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं की। 1 महीने से मैं उनके पास चक्कर काट रहा हूँ। वे आते हैं, आ जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं कि दोषियों को सज़ा मिलेगी, सख्त सज़ा मिलेगी। न तो कोई दोषियों को सज़ा मिली है और न ही मेरे परिवार के साथ कोई संपत्ति उन्होंने की है। अब क्या मांग है आपकी? क्या मेरी मांग यही है कि मेरे बच्चे को एक्सपायर हुए 1 महीना हो गया। जैसे ये मेरे बच्चे के साथ प्रशासन ने किया है, वैसे ही शायद पिछले बार भी करते आए और आगे भी करते रहेंगे। जब तक इनको सज़ा नहीं मिले तब तक मेरे को और मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। इसी कारण से 1 महीने बाद मेरे बच्चे, बहू सब इसी धरने पर बैठे हैं ताकि इन दोषियों को पूरी तरीके से सज़ा मिले। और उसके बाद जो भी प्रशासन से बनता है, तो मेरी बहू है, पढ़ी लिखी है, और मेरी जो बच्ची है 3 साल की पोती है, उसको आगे क्या होगा, मेरा भविष्य उसी के ऊपर डिपेंड था। वही मेरे घर में करने धरने वाला था। अगर ऐसे बच्चों को ये मारते रहेंगे प्रशासन, तो हरों के परिवार ऐसे ही उजड़ते रहेंगे जैसे आज मेरा परिवार उजड़ा पड़ा है।